हे गाइस, वेलकम बैक टू द वुल्फ ऑफ द लाल स्ट्रीट। दोस्तों, हमने रेबेल फूड्स के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं, बहरूज बिरयानी, ओवन स्टोरी, द गुड बाउल, बिरयानी लाइफ, फासूस, बॉक्सेट, लंच बॉक्स, स्वीट रुथ और फिरंगी बेक, ये सभी रेबेल फूड्स के ही ब्रांड्स हैं। और रेबेल फूड्स का नाम पहले फासूस हुआ करता था। हम रेबेल फूड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड टेक स्टार्टअप बना। पूरे बिजनेस मॉडल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट अपॉर्चुनिटी, सेकंड पार्ट एनालिसिस, थर्ड पार्ट इमर्जेंस ऑफ क्लाउड किचन्स और फोर्थ पार्ट है टेक्नोलॉजी। हम अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अर्ली 2000 में कोई भी ब्रांडेड फूड्स के ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं थे और फूड की हाइजीन रेस्टोरेंट की रेपुटेशन से डिसाइड होती थी। महंगे रेस्टोरेंट्स में फूड को हाइजीनिक और छोटे शॉप्स में फूड को अनहाइजीनिक माना जाता था। यही अपॉर्चुनिटी दो लोगों को दिखी और ब्रांडेड फूड्स का जन्म हुआ, जिससे लोग स्ट्रीट साइड वेंडर से ब्रांडेड फूड्स को क्वालिटी और हाइजीनिक मानने लगे। मिस्टर बर्मन और बैनर्जी ने फासूस की शुरुआत 2003 में एक छोटे से रेस्टोरेंट से की और सिर्फ 4 सालों में फासूस के टोटल 7 ब्रांचेस ऐड हो चुके थे। तब फासूस रेस्टोरेंट मल्टीपल कुजीन्स फासूस ब्रांडेड पैकेजेस में सर्व करता था और 2010 के बाद दोनों फाउंडर्स ने फुल टाइम रैप्स का बिजनेस शुरू किया और फासूस का ब्रांड रैप्स के लिए फेमस हो चुका था। बिजनेस रॉकेट की रफ्तार से तेज चल रहा था और पहला ब्रेक थ्रू फासूस को तब मिला जब कंपनी ने 2011 में $5 मिलियन सीक्वा कैपिटल से रेस किए और 2014 में फासूस ने 75 QSRs यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स ओपन किए। हम एनालिसिस में द इरा ऑफ फूड टेक इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तब फासूस के QSRs में एक कुक हुआ करता था, एक छोटा सा स्टॉल, 2 टेबल और एक छोटा सा किचन। बट जैसे फासूस ग्रो हुआ, QSR की चेन एक्सपैंड करने के अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जैसे रेस्टोरेंट की लोकेशन का टेस्ट प्रेफरेंस, उस लोकेशन में लोगों की एवरेज फूड सेल्स, जो रेस्टोरेंट की सेल्स को अफेक्ट करता था। इसी वजह से फासूस एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। दोनों फाउंडर्स दिन रात एक करके फासूस को ग्लोबल ब्रांड बनाने में लगे थे और लकीली 2013 से ऑनलाइन फूड डिलीवरी रफ्तार पकड़ने लगी थी। 60% रेस्टोरेंट जोमेटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स यूज करने लगे थे और मार्केट में नए बिजनेस का जन्म हुआ, जिसे आज हम फूड टेक के नाम से जानते हैं। मिस्टर बर्मन और बैनर्जी ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट की जगह इसी फूड टेक ट्रेंड को केयरफुली फॉलो कर रहे थे और उन्हें आइडिया आ चुका था कि QSR का फ्यूचर फूड टेक इंडस्ट्री है और इसी ट्रेंड को फासूस के बिजनेस मॉडल में इंप्लीमेंट करने का सबसे सही टाइम था। फाउंडर्स ने एनालाइज किया कि टोटल कस्टमर्स में से 70% कस्टमर्स ने कभी फासूस आउटलेट विजिट ही नहीं किया था और फासूस के मैक्सिमम ऑर्डर्स ऑनलाइन और फोन डिलीवरी से आते थे। इस डेटा को एनालाइज करने के बाद फासूस के 95% सर्विस आउटलेट्स क्लोज हो चुके थे। जयदीप और कलोल बैनर्जी ने किचन्स के लिए छोटी छोटी जगह रेंट पर लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फासूस QSR से फुल टाइम ऑनलाइन फूड डिलीवरी किचन बन चुका था, जिसे आज हम क्लाउड किचन के नाम से जानते हैं। और रेंट पर स्मॉल किचन्स लेने के बाद फासूस को लोकेशन और कस्टमर्स का स्पेसिफिक फूड प्रेफरेंस ध्यान में रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस से फासूस अपने आप में ही रैप्स के सेगमेंट में काफी पॉपुलर ब्रांड बन चुका था और पहला इंडियन ब्रांड बना जो सिर्फ रैप सेल करता था। हम थर्ड पार्ट में कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, हम क्लाउड किचन्स और ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में कॉस्ट कंपेयर करेंगे कि फासूस ने अपने बिजनेस मॉडल में क्लाउड किचन्स को क्यों इंप्लीमेंट किया। हम ट्रेडिशनल और क्लाउड किचन्स में रेंटल कॉस्ट, रेंटल डिपॉजिट, लाइसेंस कॉस्ट, इक्विपमेंट, वर्किंग कैपिटल और ब्रेक इवन पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में रेंटल कॉस्ट होती है ऑन एन एवरेज 6 lakhs पर मंथ और रेंटल डिपॉजिट होता है 20 lakhs, लाइसेंस कॉस्ट 15 to 20 lakhs डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, इक्विपमेंट 2 to 5 lakhs, वर्किंग कैपिटल 20 lakhs और ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू 20 lakhs पर मंथ होगा। क्लाउड किचन में रेंटल कॉस्ट 83 से 90% कम हो जाएगी, सिर्फ 50,000 to 1 lakh। रेंटल डिपॉजिट होगा 1 to 6 lakhs, लाइसेंस कॉस्ट और इक्विपमेंट सेम होगा एज ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स। वर्किंग कैपिटल 50% से कम हो जाएगा तो सिर्फ 10 lakhs और रेस्टोरेंट सिर्फ 10 लाख के रेवेन्यू से प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। फासूस ने इसी कॉस्ट एनालिसिस पर कॉन्सेंट्रेट किया, एक पेरेंट कंपनी बनाई रेबेल फूड्स और फासूस को रैप्स के सेगमेंट में रखा। इसी तरह रेबेल फूड्स ने और 8 ब्रांड्स खड़े कर दिए, जैसे बहरूज बिरयानी, बिरयानी लाइफ, डेजर्ट सेगमेंट में स्वीट रुथ, इटालियन सेगमेंट में ओवन स्टोरी और फिरंगी बेक और मल्टी इंडियन कुजिन डिशेस के लिए लंच बॉक्स जैसे ब्रांड्स की जबरदस्त मार्केटिंग की और रेबेल फूड्स काफी तेजी से एक्सपैंड होने लगा। और सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का प्रिपरेशन एक किचन के अंदर होता था। इससे सिर्फ एक रेबेल फूड्स का किचन 9 अलग ब्रांड्स और 13 अलग डिशेस एक साथ प्रिपेयर कर सकता है और रेबेल फूड्स पहला मल्टी ब्रांड मल्टीपर्पज क्लाउड किचन मॉडल बना। हम फोर्थ पार्ट में डेटा को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रेबेल फूड्स के इंडिया में 450 से भी ज्यादा किचन है और हर एक किचन में 9 ब्रांड्स है, जिससे रेबेल फूड्स पूरे इंडिया में 4000 से भी ज्यादा किचन ऑपरेट करता है। इतने ह्यूज इंटरनेट रेस्टोरेंट्स के नेटवर्क से एक चीज बहुत बड़ी क्वांटिटी में जनरेट होती है, डेटा। और रेबेल फूड्स ये डेटा पिछले 6 सालों से जमा करते आ रहा है। कंपनी काफी अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पर काम करती है, जैसे ऑटोमेटेड कस्टमर फीडबैक एनालिसिस और फूड रिकमेंडेशंस।
मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से रेबेल फूड्स को पता होता है अंधेरी के चकाला में अप्रैल के महीने में दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक मैंगो मिल्क शेक की बहुत अच्छी डिमांड होती है। इससे कंपनी अपना प्रोडक्शन उस एरिया में पर्टिकुलर टाइम के लिए रैंप अप करती है और मैंगो मिल्क शेक के प्राइसेस पर डिस्काउंट्स, ऑफर्स और प्राइसेस को फ्लक्चुएट करती है, जिससे बिजनेस मैक्सिमम प्रॉफिट और सेल्स रजिस्टर कर सके। यही सेम डेटा रेबेल फूड्स IPL, T20 और वर्ल्ड कप के सीजन में बिरयानी और पिज्जा ब्रांड्स अप्लाई करते हैं। क्रिसमस के टाइम डेजर्ट ब्रांड्स जैसे स्वीट ट्रूथ कंपनी के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बात करें टेक्नोलॉजी की, कंपनी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में भी है। कंपनी के पास IoT एनेबल्ड डीप फ्रायर्स और सेंसर एनेबल्ड क्वालिटी चेक स्टेशंस किचन में प्रीबिल्ट होते हैं जो क्वालिटी एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, आज रेबेल फूड्स 10+ कंट्रीज और 580+ क्लाउड किचन्स में ऑपरेट करती है और दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड किचन मोनोपोली बन सकती है। और रिसेंटली नेचुरल्स आइसक्रीम, मैडो डोनट्स जो जुबिलेंट फूडवर्क्स की सब्सिडरी है, अब साउथ, जोमोस, आनंद स्वीट्स और स्ले कॉफी जैसे फेमस ब्रांड्स ने रेबेल फूड्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिससे कंपनी इन ब्रांड्स को खुद स्केल अप करेगी और ब्रांड्स को नेशनल रिकॉग्निशन में मिलेगी। पिछले 8 सालों में रेबेल फूड्स 900% ग्रो हो चुकी है। कंपनी का रेवेन्यू 400% हो चुका है 2018 से और क्लाउड किचन्स 20% से ग्रो हुए हैं। दोस्तों, फिलहाल रेबेल फूड्स ने इस साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में 400 करोड़ का रेवेन्यू रजिस्टर किया और 364 करोड़ के लॉसेस। ये लॉसेस टेम्पररी एग्रेसिव एक्सपेंशन के चलते रेबेल फूड्स को बेयर करने पड़े, क्योंकि हिस्टोरिकली जब कंपनी हर एक किचन लॉन्च करती है वो पर्टिकुलर किचन सिर्फ 3 महीनों में प्रॉफिटेबल हो जाता है और न्यू किचन का इन्वेस्टमेंट 12 महीनों में रिकवर हो जाता है। और रेबेल फूड्स ने पिछले 5 सालों में 450 किचन ओपन किए, मैथमेटिकली 8 रेस्टोरेंट्स पर मंथ। और कैलकुलेशन से हमें प्रेडिक्ट करते हैं कि 2023-24 तक रेबेल फूड्स अपना पहला प्रॉफिट रजिस्टर करेगी और $multi-billion बिजनेस सिर्फ अगले 8 से 10 साल में बन सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।